जय सिया राम। आपके अपने चैनल धार्मिक कथाएं में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। न कार्तिक समो मासो न कृतेन समम युगम न वेदम सदृशम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम। अर्थात कार्तिक के समान कोई मास नहीं है, न सतयुग के समान कोई युग है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। इस युक्ति के आधार पर सनातन धर्म में कार्तिक मास का विशेष महत्व बताया गया है। इसको दामोदर मास भी कहा जाता है। इस महीने में भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। कार्तिक मास अत्यधिक पवित्र माना जाता है। भारत के सभी तीर्थों के समान पुण्यों के फल की प्राप्ति इस माह में मिलती है। इस माह में की गई पूजा तथा व्रत से ही तीर्थ यात्रा के बराबर शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस माह के महत्व के बारे में स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण आदि प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। पूरे कार्तिक मास में स्नान, दान और भगवत पूजन किया जाना चाहिए। उससे जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने अक्षय फल देने वाला बताया है। स्वयं ब्रह्मा जी ने कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहते हैं कि कार्तिक मास सब मासों में उत्तम है एवं महीनों में कार्तिक देवताओं में भगवान विष्णु और तीर्थों में नारायण तीर्थ श्रेष्ठ है। इस पावन महीने में 33 कोटि देवी देवता मनुष्य के सन्निकट हो जाते हैं और इसमें किए हुए स्नान, दान, भोजन, व्रत, तिल, धेनु, सुवर्ण, रजत, भूमि, वस्त्र आदि के दानों को विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। व्यक्ति इस महीने में ब्रह्मकाल मुहूर्त में उठकर स्नान करना, तुलसी माता का पूजन करना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, भूमि में शयन करना, तेल इत्यादि का ना लगाना, दीप दान करना और ये सारे दान पुण्य और बहुत सारे ऐसे कर्म करके सीधा मोक्ष की प्राप्ति करता है। लेकिन कुछ व्यक्ति इस पूरे महीने, एक महीने तक इन सारे कठिन नियमों का पालन करने में असमर्थ होते हैं। किसी के साथ कोई विशेष परिस्थिति हो जाए या कभी कभी स्त्रियों के साथ ऐसी स्थिति हो जाती है, मासिक धर्म की समस्या आ जाती है, तो वो अपने एक महीने के इस सारे नियमों का पालन नहीं कर पाती हैं। तो ऐसी स्थिति में स्वयं भीष्म जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को इस महीने के आखिरी के 5 दिनों में कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिनों के व्रत के महत्व का विधान बताया है। कार्तिक मास के इन 5 दिवसीय चमत्कारिक व्रत को भीष्म पंचक व्रत भी बोला जाता है। जो लोग भी इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत को करते हैं, इस व्रत के नियम का पालन करते हैं, उनके द्वारा सब प्रकार के शुभ कृत्यों का पालन हो जाता है। यह महापुण्यमय व्रत महापातकों का नाश करने के बराबर माना गया है। निसंतान दंपति को इस व्रत को करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस व्रत को रखने से सुख सम्मान में वृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य बना रहता है और लंबी आयु की भी प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा दृष्टि उस व्यक्ति पर पड़ती है। भगवान विष्णु की कृपा से मनुष्य धरती पर सारे सुख भोगते हुए अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। प्रबोधनी अथवा देवउठनी एकादशी के दिन से भीष्म पंचक व्रत शुरू हो जाता है, जो 5वें दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। इसलिए इसे भीष्म पंचक कहा जाता है। भीष्म पितामह महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक थे। भीष्म पितामह ने जीवन पर्यंत अपने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन पूरी निष्ठा से किया था। पौराणिक मान्यता के अनुसार युधिष्ठिर के कहने पर भीष्म पितामह ने देवोत्थान एकादशी से लेके 5वें दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा तक राजधर्म, वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म आदि पर उपदेश दिया था। इसी स्मृति में भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर भीष्म पितामह के नाम पर भीष्म पंचक व्रत स्थापित किया था। इस संबंध में मान्यता है कि कार्तिक स्नान करने वाली महिलाएं या पुरुष बिना आहार के रहकर यह व्रत पूरे विधि विधान से करते हैं। जो लोग इस व्रत को करते हैं वे जीवन पर्यंत कई तरह के सुखों को भोग कर अंततः मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस 5 दिन के व्रत में मनुष्यों को अन्न का त्याग कर देना चाहिए। कंदमूल, फल, दूध तथा हविष्य जो कि सात्विक आहार है, यज्ञ के दिनों में भी खाए जाते हैं, तो इनका प्रयोग कर सकते हैं।
लेकिन जिनकी सामर्थ्य नहीं है, जो लोग व्रत नहीं रख सकते हैं, वो लोग एक समय अन्न खाकर भी इस व्रत को कर सकते हैं। जो व्यक्ति बीमार हैं या महिलाएं गर्भवती हैं, महिलाओं को कोई समस्या है, तो वो भी इस व्रत को कर सकती हैं। लेकिन बस इस चीज़ को ध्यान रखना है, एक टाइम वो भोजन तो करें लेकिन वो नमक ग्रहण ना करें और साथ ही तामसिक भोजन ना ग्रहण करें। सात्विक आहार ग्रहण करना है, लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना है और किसी भी तरह का कोई तामसिक भोजन नहीं प्रयोग करना है। और यह भोजन ग्रहण भी नहीं करना है और साथ ही आपके रसोई घर में भी यह भोजन नहीं बनना चाहिए। इसके साथ ही कोई व्यक्ति यदि कार्तिक मास में स्नान नहीं कर पाए हैं पूरे महीने, तो वे अंतिम 5 दिन सूर्योदय से पूर्व उठ के स्नान अवश्य कर लें, क्योंकि कार्तिक मास में प्रातः स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि संभव हो पूरे महीने स्नान नहीं कर पाए हैं, तो इन 5 दिनों में आपके सन्निकट जो भी पावन तीर्थ हैं, आध्यात्मिक तीर्थ हैं, उनमें जाके आप स्नान करें, उन नदियों में स्नान करें। संभव नहीं है तो घर के जल में ही गंगा जल मिला के स्नान करें। कार्तिक महीने में पूरे महीने भूमि शयन के लिए बताया गया है, तो जिन लोगों ने भी 1 महीने तक भूमि शयन नहीं किया है, तो वही आखिरी के ये 5 दिन भूमि शयन अवश्य करें। साथ ही कार्तिक मास में तेल लगाने पर भी प्रतिबंध है। 1 महीने तक यदि इस नियम का पालन नहीं कर सके, तो आखिरी के 5 दिन तेल न लगाएं। कार्तिक मास में पूरे महीने ब्रह्मचर्य का पालन करना भी अति अनिवार्य है। तो सभी व्यक्तियों को चाहिए कि इन 5 दिनों में तो इस नियम का पालन पूरी निष्ठा से करें। पूरे महीने यदि दीपदान नहीं कर सके हैं, तुलसी माता की पूजा नहीं की है, तुलसी माता को दीप नहीं लगाया है, तो ये आखिरी 5 दिन आप लोग मंदिरों में दीपदान करें, अपने आसपास की नदियों में दीपदान करें और तुलसी माता को दीपदान करें, क्योंकि दीपदान की विशेष महिमा कार्तिक मास में बताई गई है। सुबह शाम तुलसी माता का पूजन करें, उनके बैरवे के पास दीपक जलाएं और आपके आसपास जो भी नदियां हैं, जो भी तीर्थ हैं, वहां जाकर 5 दिन दीपदान करें, या आपके घर के आसपास जो भी मंदिर हैं या जो भी देव कहीं पर भी देव मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं, तो वहाँ जाकर भी आप दीपदान अवश्य करें। तुलसी में और मंदिर में तो आपको प्रतिदिन ही दीपदान करना है, लेकिन यदि आपके घर के आसपास तीर्थ स्थल नहीं है, नदियाँ नहीं हैं, तो आप रोज़ नहीं कर सकते, तो पूर्णिमा के दिन तो आप अवश्य ही वहाँ जाकर 5, 11, 21 जितने हो सके, जितनी सामर्थ्य हो उतने दीपदान अवश्य करें। इसके साथ ही इस महीने में पूरे महीने 3 वृक्ष विशेषतया पूजनीय हैं। एक तुलसी का वृक्ष, दूसरा आंवले का वृक्ष और तीसरा बिल्व पत्र। तो यदि आपने 1 महीने इन तीनों वृक्षों की पूजा नहीं की है, तो आखिरी के 5 दिन तीनों वृक्षों की पूजा करें और साथ ही इन वृक्षों में दीपदान अवश्य करें। कार्तिक मास में दान पुण्य का भी विशेष महत्व बताया गया है। तो यदि आप 5 दिन किसी ब्राह्मण को अपने घर पे बुलाकर भोजन करवा सकते हैं, तो भोजन अवश्य कराएं। यदि 5 दिन नहीं करवा सकते, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं। यदि 5 ब्राह्मणों को एक साथ करवा सकते हैं, तो इन 5 दिनों के पुण्य का फल मिल जाता है। लेकिन यदि सामर्थ्य नहीं है, तो आप एक ब्राह्मण को भी भोजन कराएं और साथ ही उनको जितना आप दान दे सकते हैं, ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र एवं दक्षिणा का दान तो अवश्य ही करें। या आपकी जितनी सामर्थ्य है उतनी ज़्यादा वस्तुओं का दान आप जितना ज़्यादा करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। कार्तिक मास के ये आखिरी 5 दिन बहुत ही चमत्कारी बताए गए हैं। इन 5 दिनों में अपनी इंद्रियों को वश में रख के जितना हो सके उतना ज़्यादा आप जप, तप, कर्म, पूजा पाठ इत्यादि धर्म कर्म जितना ज़्यादा कर सकें उतना ज़्यादा करें, क्योंकि इन 5 दिनों में किए गए पुण्य से जो फल प्राप्ति होती है, वो फल प्राप्ति हजारों राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञों में जो फल प्राप्ति होती है उसी के समान होती है। इस व्रत को करने के लिए इस व्रत में पूजन की भी एक विशेष विधि है, जिसका वर्णन भी मैं आप सभी के लिए कर रही हूँ। 5 दिनों तक तीनों समय स्नान करके 5 तिल और यवों के द्वारा देवता तथा पितरों को तर्पण करें। फिर मौन रहकर भगवान श्री हरि का पूजन करें। देवाधिदेव श्री विष्णु को पंचगव्य और पंचामृत से स्नान करावें
और उनके श्री अंगों में चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का आलेपन करके उनके सम्मुख घृत युक्त उगल जलावें। प्रातःकाल और रात्रि के समय भगवान श्री विष्णु को दीप दान करें और उत्तम भोज्य पदार्थ का नैवेद्य समर्पित करें। व्रती मनुष्य नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का 108 बार जप करें। यज्ञोपवीतधारी मनुष्य इस मंत्र में ओम लगाकर इनका 108 बार जप करें। तदनंतर घृत सिक्त तिल और जौ का अंत में स्वाहा से संयुक्त नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र से हवन करें। पहले दिन भगवान के चरणों का कमल के पुष्पों से, दूसरे दिन घुटनों और शक्ति भाग का बिल्व पत्रों से, तीसरे दिन नाभिका भृंगराज से, चौथे दिन बाण पुष्प, बिल्व पत्र और जपा पुष्पों द्वारा एवं पांचवें दिन मालती पुष्पों से सर्वांग का पूजन करें। व्रत करने वाले को भूमि पर शयन करना चाहिए। एकादशी को गोमय, द्वादशी को गोमूत्र, त्रयोदशी को दधि, चतुर्दशी को दुग्ध और अंतिम दिन पंचगव्य आहार करें। पूर्णमासी को नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने वाला भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त करता है। भीष्म पितामह इसी व्रत का अनुष्ठान करके भगवान श्री हरि को प्राप्त हुए थे। इसी से यह भीष्म पंचक के नाम से भी प्रसिद्ध है। इन 5 दिनों के किए जाने वाले व्रत, पूजा पाठ, शुभ तिथि, पूजन का शुभ मुहूर्त इत्यादि की पूरी वीडियो मैं आप सभी को प्रतिदिन शेयर करूंगी। देव उठनी एकादशी से लेके पूर्णिमा तक के व्रत के नियम की, व्रत के पालन की वीडियो आप सभी को देखने को मिल जाए, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। और यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें। धन्यवाद।